हे गाइस, दिस इज़ राइड ऑन रोड। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज सिटी 100 के बारे में। जी हाँ, बजाज ने अभी कुछ टाइम पहले ही बजाज सिटी 100 BS6 को लॉन्च किया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बजाज ने इस बाइक में क्या कुछ नया अपग्रेड किया है और क्या इसकी प्राइस है। थोड़ा बजाज सिटी 100 की हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले लॉन्च हुई 2004 में बजाज सिटी 100। तो उस टाइम पे इस बाइक का नाम था बॉक्सर। जी हाँ, बॉक्सर के नाम से बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद 2006 में इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया गया था एंड 2016 में इस बाइक को रिलॉन्च किया गया बजाज सिटी 100 के नाम से। शुरुआत इस बाइक के फ्रंट से करते हैं। फ्रंट में जो हेडलाइट है उस हेडलाइट में यूज़ किया गया है हेलोजन बल्ब एंड जो इंडिकेटर हैं उस इंडिकेटर्स में यूज़ किए गए हैं नॉर्मल बल्ब्स। अगर हम पीछे की तरफ देखें इसके टेल लाइट पे तो वहाँ पर हमें एक BS6 की मार्किंग मिलती है। उसके अलावा जो पीछे बल्ब यूज़ किए गए हैं वो भी नॉर्मल बल्ब का यूज़ किया गया है। अगर आप लोग हैंडल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्विच नहीं मिलता है क्योंकि अब BS6 मॉडल है, जिसकी वजह से यहाँ पर हेडलाइट स्विच को हटा दिया गया है। बात यहाँ पे टायर की कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों टायर है वो ट्यूब वाले टायर हैं। जी हाँ, ट्यूब वाले टायर, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं आपको। उसके अलावा जो यहाँ पे ब्रेक्स का यूज़ है वो दोनों डम ब्रेक हैं, बट यहाँ पे बजाज ने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें एंटी स्किडिंग ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। जी हाँ, बजाज ने यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है इसमें। अब बात करते हैं सिटी 100 के टायर की। तो यहाँ पर दोनों ही व्हील जो मिलते हैं आपको एलॉय व्हील मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एलॉय व्हील के साथ ये बाइक आती है। उसके अलावा जो व्हील्स का साइज़ है वो है 17 इंच का। या दोनों व्हील्स का साइज़ सेम है 17 इंच। यहाँ पर अगर बात करें इस बाइक के डिज़ाइन की तो यहाँ पर इस बाइक में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं डिज़ाइन में, बट यहाँ पे जो कलर है वो कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्लू ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। तो इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। जी हाँ, इसमें जो फ्रंट में सस्पेंशन दिया है वो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। जी हाँ, आपको रियर में मिलता है यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। जी हाँ, यहाँ पे इसमें डबल स्प्रिंग का यूज़ किया गया है जो आपकी राइड को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है एंड कंफर्टेबल राइड देता है आपको। यहाँ पर बात कर लेते हैं आप इसकी कंसोल की। तो यहाँ पर जो आपको कंसोल मिलता है वो टोटली एनालॉग कंसोल मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं इसके स्पीडोमीटर में। जो स्पीडोमीटर है वो टोटली एनालॉग है। उसके अलावा जो सेकंड मीटर दिया हुआ है इसमें न्यूट्रन का साइन, उसके अलावा इंजन साइन एंड राइट एंड लेफ्ट इंडिकेटर साइन एंड उसके अलावा हाई बीम एंड उसके साथ एक बजाज की ब्रांडिंग किया हुआ लोगो मिलता है आपको। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्यूल टैंक की। तो यहाँ पे इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 10.5 लीटर। जी हाँ, यहाँ पे आपको 10.5 लीटर का टैंक मिल जाता है। ये बाइक आती है दो वेरिएंट्स में, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट, दूसरा किक स्टार्ट। ये मेरे सामने बाइक है, ये है किक स्टार्ट वेरिएंट। फाइनली अब आ जाते हैं इस बाइक के इंजन पे। तो देखते हैं बजाज ने इस बाइक के इंजन में क्या क्या अपग्रेड किया हुआ है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज किया है बजाज ने वो किया है अपने इंजन में। यहाँ पर जो पहले जो इसका FI सिस्टम था उसे अब रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया ये बाइक आती है दो वेरिएंट में, एक है किक स्टार्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट। तो ये है किक स्टार्ट एंड इसमें जो इंजन है वो है DTSI इंजन। बजाज सिटी 100 का जो ये इंजन है ये है 102 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर इंजन। जो इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 7.9 HP 7500 RPM पे और मैक्सिमम टॉर्क जो है 8.34 Nm का 5500 RPM पे। यहाँ पे इंजन के नीचे के साइड एक मेटल प्लेट लगी हुई है जिससे इंजन को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक ऑक्सीजन सेंसर जो BS6 मॉडल का पार्ट है। ये बाइक आती है 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्विस्टेड डिज़ाइन का लेग गार्ड जो इस बाइक के डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। साथ में इस बाइक की सेफ्टी भी बहुत हद तक बढ़ा रहा है। इस बाइक की ओवरऑल हाइट है 1072 mm की और इसकी सीट हाइट है 678 mm और इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm एंड ओवरऑल जो इस बाइक का वेट है वो है 114 किलो का। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस में। तो ये दो वेरिएंट में आता है। तो अल्मोड़ा में इसकी प्राइस जो है किक स्टार्ट की है 41,229 रुपये और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट है उसकी है 39,909 रुपये। तो ये था इस बाइक का एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राइड सेफ फॉर राइड अगेन।